25% क्वेश्चंस आपके यहाँ से आने वाले हैं। आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। के साथ क्या ना, ये क्वेश्चन तैयार कर लो, सैंपल पेपर में से ही क्वेश्चन पेपर बनाए जाएंगे। ये आपके पेपर में आएंगे और बाद में आप अफसोस करोगे कि काश मैंने उस फला बंदे की बात मान ली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, छप गया समझ लो, ये पेपर में छप गया, ये आएगा ही आएगा। तो मैं कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन दूंगा इन चैप्टर में से बेटा, जो अगर आप कर लेंगे तो डैम श्योर है कि आपके 95% मार्क्स आने वाले हैं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएसटी के उन क्वेश्चंस के बारे में जो आपके पेपर में डैम श्योर आने वाला है। ये मैं श्योर कर रहा हूं, गारंटीड है ये कि इनमें से क्वेश्चन ही आने वाले हैं आपके। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एसएसटी के बारे में बहुत कम पढ़ा हुआ है या फिर सीरियसली नहीं पढ़ा, क्योंकि हम ज्यादातर टाइम जो है मैथ और साइंस पर फोकस करके रह जाते हैं, तो एसएसटी और बाकी सब्जेक्ट्स हमारे थोड़े से वीक हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स एसएसटी में अच्छे आए, आपके मार्क्स जो है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री सब में अच्छे मार्क्स आए, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। एक जो चैप्टर है बेटा, ये देखो आप यहाँ पर, चैप्टर डिलीटेड फ्रॉम सिलेबस। कौन से चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3 जो आपके बुक का है बेटा, आपके बुक का चैप्टर नंबर 3। ये 3 पर मत जाना, ये 3 नहीं, ये तो मैंने नंबरिंग दी हुई है। चैप्टर नंबर 3 आपका सिलेबस से डिलीटेड है, उसको कट कर देना। तो इन सभी टॉपिक को अब हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स हैं, बहुत सी सिंपल से चैप्टर्स है बेटा। इन चैप्टर्स के नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मार्किंग स्कीम भी बता चुका हूं, तो इसके अकॉर्डिंगली अब मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों को शेयर कर देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास पावर शेयरिंग 6 नंबर का ये चैप्टर आने वाला है। पूरे के पूरे 6 नंबर आपके, पूरे 6 नंबर आपके। बस आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। मैं बहुत ही ज्यादा अश्योरेंस के साथ ये कह सकता हूं कि इस चैप्टर के अंदर से पावर शेयरिंग में से क्वेश्चंस यहीं से बनने वाले हैं। देखो, पेपर होने के बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो फिर आपके लिए ये वीडियो यूजलेस है और बाद में आपको रिग्रेट फील होगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बेटा वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं और वीक में कम से कम एक बार इन क्वेश्चंस को देख जरूर लेना, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, मेंशन द लैंग्वेजेस व्हिच आर प्रोमिनेंटली प्रेजेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं? क्योंकि देखो यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बेटा केस बेस्ड बनते हैं और यहां से 2 एमसीक्यू भी आते हैं, यानी कि यहीं से आपके वो 2 क्वेश्चंस एमसीक्यू के रह सकते हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। सैंपल पेपर्स में से ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं और बेटा सैंपल पेपर में इनमें से क्वेश्चंस जो डिजाइन किए गए थे वो बिल्कुल मैच कर रहे थे और मेरे को पूरी अश्योरेंस है कि बेटा ये फ्यूचर में आपके पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। एक्सप्लेन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है वो आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट बेटा, एक्सप्लेन मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। उसके बाद है एक्सप्लेन अकोमोडेशन इन बेल्जियम। व्हाई इज पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, गिव द रैशनल एंड मोरल रीजन फॉर शेयरिंग ऑफ पावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मैं 2 बार भी लिख रहा हूं बेटा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद है एक्सप्लेन एफर्ट्स ऑफ तमिल्स टू गेन पावर इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर तमिल ने अपने क्या क्या एफर्ट्स लगाए पावर को गेन करने के लिए, वो आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना, आपको वीक में रिवाइज करना है और इससे बाहर बेटा कुछ नहीं, यहीं से आने वाला है पेपर आपका, यहीं से आने वाला है, बस यहीं से, तो तैयार कर लो इसको। नेक्स्ट बेटा आपके पास, हमारे पास फेडरलिज्म। ये हमारा 3 नंबर का चैप्टर बनने वाला है, 3 नंबर का, यानी कि यहां से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और देखो यहाँ पर एक 2 नंबर का क्वेश्चन डिजाइन होगा और एक एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू के क्वेश्चन तो बहुत आसान रहने वाले, बहुत आसान, मतलब इतने आसान आएंगे कि आप देखते हैं आंसर टिक कर दोगे लाइक दिस। तो एमसीक्यू एक आएगा, यहाँ से 2 आएंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन बेटा एक बनेगा। क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो कहते हैं व्हाट इज फेडरल स्टेट, फेडरलिज्म। उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद है कोलिशन, गवर्नमेंट और जुडिक्शन क्या होते हैं, ये सब एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड, राइट 5 मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के 5 मेन फीचर लिखने हैं। हो सकता है कि 2 लिखने के लिए आ जाए, 3 लिखने के लिए आ जाए, 4 लिखने के लिए आ जाए, पर ये ध्यान रखना अगर 2 नंबर में आएंगे बेटा तो आपको कम से कम 3 पॉइंट्स लिखने होंगे। अगर पॉइंट मेंशन है कि 3 लिखो तो 3 ही, और कहेगा राइट सम पॉइंट्स, तो बेटा कम से कम 3 पॉइंट लिखने हैं आपको, एक एक्स्ट्रा लिखकर चलना है, मार्क के हिसाब से एक एक्स्ट्रा लिखकर चलना है। उसके बाद क्या रहेगा, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट, इनके बारे में भी एक्सप्लेन करना है बेटा। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड मेंटेनिंग अ फेडरेशन टुगेदर। फेडरेशन टुगेदर और कमिंग टुगेदर के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है।
डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनियन गवर्नमेंट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिटरली कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये आएगा, समझ लो पेपर में आ गया ये। उसके बाद बेटा हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, फेडरलिज्म की तैयारी कैसे की जाती है, क्या मतलब कैसे इसको इम्प्लीमेंटेशन में लिया जाता है, क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या है ये चीज, तो ये बेटा आ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो आपको देखा ही होगा आपने सैंपल पेपर, अगर आप परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिले होंगे। मेंशन एनी टू रीजन टू स्टेट द इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, आपको दो ऐसे रीजन या तीन ऐसे रीजन लिखने हैं कि इंडिया हमारी एक फेडरल कंट्री है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो इसके लिए आपको कुछ तो पॉइंट एक्सप्लेन करने होंगे, कुछ तो अपने एविडेंसेस देने होंगे, भैया मैंने इस वजह से बोला, तो क्यों बोला, क्या रीजन थे, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। कितना आसान है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फेडरलिज्म के 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए 2 और 1 में, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3 लिस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट legislative power, state any 2 subjects that are included in the union list, in which list the subject education is included and why, यानी एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है तो क्यों किया गया है ये भी बताना है। उसके बाद कहता है क्या कि आपको वो जो लिस्ट है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, तो कर सकते हैं, बड़ा आसान है। चलिए नेक्स्ट हम चैप्टर पर चलते बेटा, चैप्टर नंबर 3 है जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनाता है जिसमें एक 2 नंबर का आएगा और एक एमसीक्यू बनेगा बेटा आपका, ठीक है। इसमें आता है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, फेमिनिस्ट कम्युनिज्म क्या है, सेकुलर स्टेट क्या है, कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है, उसके बाद कास्ट हायरार्की क्या है, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन व्हिच वीमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड इन एजुकेशन ऑफ इंडिया, पेड जॉब्स, क्राइम, मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड और चाइल्ड मैरिज, यानी कि इन सब चीजों में कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेंसी किया जाता है, कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाता है, आपको वो एक्सप्लेन करना है। आप लोगों ने अपने आसपास में देखा होगा फीमेल के साथ बहुत ज्यादा गलत व्यवहार किए जाते हैं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा किसी को, मैं अगेंस्ट भी नहीं किसी के, मैं बस बोल रहा हूं कि हमारी सोसाइटी की ये एक कह सकते हो झलक है, जिसमें आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेंसी अभी भी हो रही है, कई जगहों पर डिस्क्रिमिनेंसी हटा दी गई है, कई जगह पर बिल्कुल खत्म हो गई है, मतलब फीमेल और मेल दोनों एक जैसे ही ट्रीट किए जा रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर अभी भी उनको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। तो कहते हैं क्या कैसे डिस्क्रिमिनेंसी किया जाता है एजुकेशन को लेकर इंडिया में, पेड जॉब्स को लेकर, क्राइम को, या फिर अदर रीजंस, वो आपको बताना है। व्हाट मेक्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट, इंडिया को सेक्युलर स्टेट बनाने के पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है, क्या क्या रीजंस है, क्या क्या पॉइंट्स है, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स की जो डिफरेंट फॉर्म है बेटा वो आपको एक्सप्लेन करना है। और ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि मैंने हवा में लिख दिया, मैंने 4-5 क्वेश्चन किसी वेबसाइट से उठाए और चिपका दिए, ना ना ना, ऐसा मत लेना प्लीज। बहुत सारे स्टडी करने के बाद पिछले 10 सालों के पेपर स्टडी किए हैं मैंने, और उस स्टडी के बाद मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे हैं, और शायद ये आपके सैंपल पेपर में भी आए, और इतना तो श्योर हूं मैं कि 90% 95% तक आप स्कोर कर सकते हो अगर इन क्वेश्चंस को कवर कर लो, समझ रहे हो। तो यहां पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव बॉडीज ऑफ इंडिया, यानी लेजिस्लेटिव बॉडी जो है हमारी इंडिया की, यानी कि लेजिस्लेटिव जो गवर्नमेंट है हमारी, उसमें इंडिया के अंदर वुमेन्स का क्या रोल है, क्या रोल प्ले करते हैं, क्या क्या उनके कह सकते हो पार्ट है। आर्टिकल नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहते हैं क्या कि आर्टिकल नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन बताना है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहे हैं टेल द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, कम्युनल, अब देखो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में सेग्रीगेटेड है, अलग है, सेपरेट है, पर ठीक है जब आपको सेम चैप्टर से आ रहा है तो आधा आधा क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये आधा क्वेश्चन है, ये आधा क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट, डिस्क्राइब 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने, जरूरी नहीं है 5 लिखने, देखो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप 4 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, लेकिन अगर बोलता है ना जितने पॉइंट्स तो उतने ही लिखने पड़ेंगे, मजबूरी है हमारी। नेक्स्ट है हाउ आर कास्ट डिफरेंसेस एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट का डिफरेंस कैसे झलकता है, कैसे नजर आता है आपको, कैसे कहीं ना कहीं कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेंसी की जाती है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। देखो सेक्स के बेसिस पर तो हो ही रहा है, मतलब होता था, अब नहीं होता, होता था कि मेल को पोस्ट मिलती थी, मेल को सीट मिल जाती थी, फीमेल को सीट नहीं होती थी, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर फीमेल के लिए जगह ही नहीं थी, पर अब ऐसा नहीं है, फीमेल भी पूरा इक्वल रोल प्ले करते हैं, बल्कि उनके लिए रिजर्वेशन भी है। लेकिन कास्ट में क्या था वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा इससे बाहर, तो तैयारी कर लो बेटा। नेक्स्ट आता है आपके पास हमारे जो चैप्टर नंबर 4 है उससे
पॉलिटिकल पार्टीज 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और पूरा एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा बेटा, जिसके पार्ट्स होंगे, ऐसा नहीं कि कोई पैराग्राफ लिखना होगा आपको, पार्ट्स होंगे, उन पार्ट्स के आपको आंसर्स देने होंगे, लेकिन 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन बनाएगा ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इससे। एनालाइज द रोल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी कम्युनिटी है, जिसमें एक से ज्यादा पार्टी एक साथ कह सकते हैं कि संगठन करके करते हैं, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि कैसे क्या सीट होती है, कैसे वो आपस में एक दूसरे के लिए रोल प्ले करते हैं, वो सारी बातें। इवेलुएट द डिफरेंसेस बिटवीन नेशनल पार्टीज एंड असेस द रिक्वायरमेंट फॉर अ रीजनल पार्टी टू बिकम अ नेशनल पार्टी। यानी पहले नेशनल पार्टी के बारे में बताना है, फिर जो हमारे रिक्वायरमेंट होती है ना, किसकी, रीजनल पार्टी की, रीजनल पार्टी के लिए, यानी रीजनल पार्टी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है जिससे कि वो नेशनल पार्टी बने, वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आता है मेंशन द वेरियस फंक्शन परफॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, छप गया समझ लो, ये पेपर में छप गया, ये आएगा ही आएगा। उसके बाद बेटा गिव सम रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रेंथन द पार्टीज सो दैट दे कैन डू देयर जॉब बेटर। यानी आपको कुछ रिफॉर्म्स बताने हैं पार्टी को बेटर करने के लिए, जिससे अपने जॉब को बेटर कर सके, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है व्हाट चैलेंजेस डू पॉलिटिकल पार्टीज फेस। पॉलिटिकल पार्टी को क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है, क्या क्या उनके आगे हर्डल्स होते हैं, क्या क्या समस्याएं होती है जिनको रेक्टिफाई करना होता है उनको, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चंस ज्यादा टफ नहीं है, कुछ ऐसे नहीं लग रहा कि फैमिलियर क्वेश्चन है यार, इन क्वेश्चन के आंसर तो हम अपने आप भी दे सकते हैं, एक बार पढ़ने की बस जरूरत है, आप अपने आप आंसर दे सकते हो। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या खूबियां होती है, क्या क्या खासियत होती है बेटा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन बनाता है। एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। 5 पॉइंट आएंगे, पांचों के पांचों लिख देने आपको। एक्सप्लेन द कंपोनेंट, कंपोनेंट में है पहले लीडर के बारे में बताना है, फिर एक्टिव मेंबर्स के बारे में बताना है, फिर फॉलोवर्स के बारे में बताना है, 3 पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, क्या रोल होते हैं, तो ये भी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, पर ये छोटा क्वेश्चन है तो किसी पार्ट के फॉर्म में आएगा बेटा। नेक्स्ट आता है आपके पास आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनाता है और एक ही क्वेश्चन आएगा जो 3 नंबर का होगा बेटा। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से एक ही क्वेश्चन बनेगा और वो पूरे 3 नंबर का बनेगा, कोई भी ऐसा चीज उठ के आ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि बेटा इसमें बहुत सारी पॉइंट्स की चीजें जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, आप कर लोगे तो बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसे कर लेना। What are the conditions under which the democracy accommodates social diversity? Social diversity के बारे में बताना है यहाँ पर बेटा। What are the main feature of democracy? Democracy की main features क्या है, डेमोक्रेसी क्या होती है, main features क्या है, जैसे accountable, legitimate, responsive, transparency, इनके बारे में explain करना है बेटा आपको। How does democracy ensure the dignity and freedom of citizens? यानी डेमोक्रेसी कैसे किसी भी पर्सन को इंश्योर कराती है उसके डिग्निटी, डिग्निटी समझ रहे हो ना क्या होता है, स्वाभिमान, और उसके बाद फ्रीडम, सिटीजन की फ्रीडम को अश्योर करती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज क्या है डेमोक्रेसी के, वो आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाई इज डेमोक्रेसी बेटर देन डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप के कम, देखो लिखा है ना, व्हाई इज डेमोक्रेसी बेटर देन डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप के कंपैरिजन में डेमोक्रेसी कैसे बेटर है, ये तो आपको भी पता है बेटा कि डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डिक्टेटरशिप के कंपैरिजन में बहुत बेटर है। एंड बाय एनी हाउ ये है, ये आपको भी मानना होगा, मुझे भी मानना होगा, ये है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सबको फ्रीडम मिलती है, सब अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो बस गेम ओवर हो जाता है हमारा, किसका गेम ओवर हो जाता है, तो ये गेम हो गया ओवर बेटा हमारे सिविक्स का। सिविक्स के अंदर ये गिने चुने क्वेश्चंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कांग्रेचुलेशंस, किस बात के लिए कांग्रेचुलेशन दे रहा हूं, आप ऑलरेडी अपना 50% एसएसटी कंप्लीट कर चुके हैं, यहां तक सोशल साइंस आपकी 50% कंप्लीट, आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया और आपने सिविक्स कर लिया।